जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष के चौथे दिन की कथा में मैं ध्रुव महाराज की कथा लेकर आई हूँ, सो ध्यान से सुने। प्राचीन काल में स्वायंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र हुआ था। एक दिन महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। रानी सुरुचि ने अपने पुत्र उत्तम को नहला धुलाकर उत्तम वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर राजा के पास भेजा। वहां उत्तम राजा की गोदी में विराजमान था। इसी बीच अपने समवयस्क साथियों के साथ खेलते हुए बालक ध्रुव भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने वहां जब उत्तम को राजा की गोदी में बैठे देखा तो ध्रुव भी राजा की गोदी में चढ़ने की चेष्टा करने लगा। उन्हें ऐसा करते देख रानी सुरुचि ने बालक ध्रुव को फटकारते हुए कहा, ओ अभागिन के पुत्र, क्या तुम महाराज की गोद में बैठना चाहता है? इस सिंहासन पर बैठने के योग्य पुण्य तुमने नहीं किया है। यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तू क्यों अभागिन के पेट से पैदा होता? मेरे परम सुंदर उत्तम को देख ले, वह सौभाग्यवती की उत्तम कोख से पैदा हुआ है, इसलिए वह महाराज के गोद में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ है। सुरुचि के मोह जाल से ग्रस्त राजा उत्तानपाद ने भी इस घटना पर मौन ही साध लिया। रानी सुरुचि की कटुक्तियों ने बालक ध्रुव का कोमल हृदय बींध दिया। उनके हृदय पर यह एक प्रकार का वज्रघात ही था। वे उसी क्षण रोते हुए वहां से चल पड़े और अपनी माँ के पास आए तो माँ ने तत्काल जान लिया कि अवश्य ही बालक अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया है। माँ ने बच्चे को गोद में बड़े लाड़ प्यार के साथ बिठा लिया। अपने आंचल से ध्रुव का मुख पोंछते हुए उनके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने सारी बात माता से बताई और बड़े ही सरल भाव से पूछा, क्यों माँ, क्या मुझे महाराज की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? रानी सुनीति बोली, पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। वह राजा की प्रिय रानी है मेरे पुत्र। अतएव यदि तुम्हें राजा की लाड़ प्यार से वंचित रहना पड़ रहा है तो तुम दुखी मत हो। ध्रुव ने कहा, माँ, मैंने मनु के उच्च कुल में जन्म पाया है। मैं भी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा और अपने कुल के अनुरूप राज्य गौरव को अवश्य प्राप्त करूंगा। उसकी बातें सुनकर माँ बोली, पुत्र, तुम्हारी आयु अभी बहुत छोटी है। तुम अभी कठिन साधना करने के योग्य नहीं हो। तथापि मैं तुम्हें इस कठोर व्रत को पूर्ण करने की आज्ञा अपने हृदय को कठोर करके दे रही हूँ। ध्रुव माँ की आज्ञा पाकर प्रसन्न एवं दृढ़ चित्त से भगवान की आराधना करने के लिए चल पड़े। वन में ध्रुव से देवर्षि नारद जी मिले। वे इन्हें उस भांति बीहड़ और हिंसक पशुओं से युक्त वन में तपस्या करने को तत्पर देख बड़े विस्मित हुए। उन्हें इस पर दया आई। नारद मुनि ने कहा, वत्स, तू क्यों ऐसे स्थल पर आया है? तुम पर क्या विपत्ति, कैसे दुख आ पड़ा है? बालक ध्रुव ने अपना सारा वृतांत उन्हें सुनाया। उन्होंने कहा, मैं किसी भी प्रकार का भजन पूजन की रीति नहीं जानता। महामुनि, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जिसके द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं और इतना पुण्य अर्जित करूं कि मुझे मेरे राजा पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त मैं उस पद को प्राप्त करूं जो मेरे पिता के लिए भी दुर्लभ हो। वस्तुतः श्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसकी कीर्ति पिता से भी महान हो। बालक ध्रुव की नीति युक्त वाणी सुनकर नारद मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षर नाम मंत्र देकर कहा कि तुम निष्ठा से भगवान वासुदेव का नाम भजन करो। तुम्हारी भक्ति निष्ठा और भजन से प्रसन्न होकर भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ध्रुव उनके आदेश को मानकर चल दिए। वे वन से निकलकर यमुना के किनारे मनोहर मधुवन में चले गए। वहाँ भगवान श्री हरि का पवित्र आदि स्थान है। वहाँ आने पर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। ध्रुव वहीं पर भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी स्वरूप का ध्यान लगाकर
मंत्र का जप करने लगे। ध्रुव ने इतनी उग्र तपस्या की कि तीनों लोग उनकी तपस्या के वेग से संतप्त होने लगे। इंद्र, सोम, अग्नि आदि समस्त दिक्पाल एवं देवतागण त्रस्त होने लगे कि कहीं ध्रुव हमारा पद न ले ले। भयभीत देवतागण ब्रह्मा के पास गए और उन्हें अपने त्रास से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, देवताओं, ध्रुव पद अविनाशी स्थान प्राप्त करना चाहता है। तुम सब लोग निश्चिंत रहो। ध्रुव भगवान का परम भक्त है, उससे तुम लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा की वाणी सुनकर देवगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने स्थान को चले गए। उधर भगवान विष्णु बालक ध्रुव की दृढ़ निष्ठा युक्त तपस्या से प्रसन्न हो उनके समीप प्रकट हुए। बालक ध्रुव ने आंखें खोल दी और देखा इंद्र नीलमणि के समान श्याम तेज का पुंज सामने प्रकाशित हो रहा है। पीतांबरधारी मेघ के समान श्याम गरुड़ वाहन विष्णु को ध्रुव ने देखा। उन्हें देखकर ध्रुव उनके चरणों में दंड की भांति पड़ गए। जैसे दुखी बालक पिता को देखकर भाव विहल हो रोता है, वैसे ही ये भी भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगे। भगवान करुणा से भर गए। उन्होंने ध्रुव को अपने हाथों से उठाया और उनकी धूली धूसरित अंगों को प्रेम पूर्वक सहलाया। देवादिदेव भगवान के स्पर्श मात्र से ध्रुव के मुख से संस्कृतमय शुभ वाणी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान का इस प्रकार सत्वन करते हुए कहा, जैसे आग की चिंगारी भूल से छू जाए तो वह जला दी जाती है, उसी प्रकार होठों से श्री हरि नाम का स्पर्श होते ही वह समस्त पापों को हर लेता है। तदंतर भगवान की कृपा से उन्हें राज्य तथा दुर्लभ ध्रुव पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर जाना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।